बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अ, आलू और मटर पुलाव की रेसिपी। तो ये साथ में चटनी भी बनी हुई है, क्योंकि इसके बगैर तो राइस हो, चाहे पुलाव हो, बिरयानी हो या चाइनीज़ राइस हो, इसके बगैर बिल्कुल अधूरे से लगते हैं। सो गाइस, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी-जल्दी बन के रेडी हो जाएगी और इसका टेस्ट इतना यम्मी होगा कि आप बिरयानी की प्लेट को भी साइड पे रख देंगे। अगर आप ये मेहमानों को बनाकर सर्व करेंगे तो यकीन जानिए उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वो घर जाकर भी आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाइएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा-सा बर्तन लेना है। ध्यान में रखिएगा, बड़ा-सा बर्तन इसलिए लेना है क्योंकि इसके अंदर जो चावल है वो खिले-खिले बनेंगे। छोटे बर्तन में कभी भी चावल मत बनाइएगा। यहाँ पर चावल अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ मेरे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट था। मेरे पास लहसुन के 3 जोए थे, 1 इंच अदरक था और 2 मेरे पास हरी मिर्चें थी, जिसे मैंने बारीक पीस लिया था। और फिर अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा-सा पानी मैंने ऐड किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्याज़ थोड़े से जल रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हल्दी ऐड की है और फिर इसे मिक्स कर लेना है। और फिर इसके बाद इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है हमने। टमाटर बिल्कुल चॉप्ड होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा ये सारी चीज़ें बिल्कुल चॉप्ड होनी चाहिए, नहीं तो मसाला बिल्कुल साबुत नज़र आएगा, जो कि ना टेस्ट में अच्छा लगता है, ना दिखने में अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ है उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर अब इसका मैं मसाला बना लूँगी अच्छे तरीके से। नमक गया है इसके अंदर और इसे तब तक पकाऊँगी जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। और फिर अब इसके अंदर मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। मटर थोड़े से गल चुके हैं, फिर इसके अंदर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं और मैं इंतज़ार करूँगी इन दोनों चीज़ों के गलने का। फिर जब ये अच्छे तरीके से गल जाएँगे तो बाकी की कुकिंग हम बाद में करेंगे कि क्या करना है। बस चम्मच से हिलाते रहना है, दरमियान-दरमियान में चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे पैंदे के साथ लगे ना, क्योंकि इसका ख़तरा रहता है बहुत ज़्यादा, ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। और इस दौरान कोशिश कीजिएगा कि घी की कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी आपने। चावलों के अंदर थोड़ा ज़्यादा घी या फिर कुकिंग ऑयल ही अच्छा लगता है। तो अब इसके अंदर मैंने कौरमा मसाला ऐड कर दिया है, क्योंकि पुलाव बना रही हूँ तो ये लाज़मी है। अगर अवेलेबल हो तो आप ऐड करें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब इसे मैं मज़बूत कुछ देर के लिए भून लूँगी, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है चावलों के हिसाब से। और फिर इसके बॉयल होने का मैं इंतज़ार करूँगी। ये पानी बॉयल हो चुका है और फिर मेरे पास जो चावल थे मैंने उसे भी धो के रख लिया था और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन्हें मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स इसे जल्दी-जल्दी से करना चाहिए, नहीं तो ये एक जगह पर फिक्स हो जाता है और फिर अच्छे तरीके से गलता नहीं, कहीं ज़्यादा मसाला चला जाता है और कहीं पर कम। इस दौरान में चम्मच बराबर हिलाते रहें और फिर इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दें ताकि इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए। और अब इंतज़ार करना है कि पानी कब खुश्क होगा। पानी यहाँ पर अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे दम पर लगा दूँगी। दम पर हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है और फिर दम के बाद हमारे चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फाइनली ये रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका लुक माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और खाने में इनका टेस्ट बिल्कुल बिरयानी से भी बढ़ के था। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आलू मटर पुलाव की रेसिपी। सो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।